कुछ इम्पोर्टेंट्स या एसेंशियल टर्म्स हैं हमारे पास जो कि डायमेंशनल एनालिसिस में यूज़ होती है। उनमें से सबसे पहले टर्म है डायमेंशनल वेरिएबल्स। अब डायमेंशनल वेरिएबल क्या होती हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ डेट हैव डायमेंशन एंड वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनके साथ डायमेंशनल भी हो जो कि जिनके साथ डायमेंशनल भी हो और वेरिएबल मैग्नीट्यूड भी हो। जैसे कि स्पीड है, तो स्पीड अगर हमारे पास हो ऐसी भी हो सकती है 3 मीटर पर सेकेंड एंड 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये मैग्नीट्यूड भी आई है और साथ में इनकी डायमेंशन भी बन रही होती है। फॉर एग्जांपल 3 एज इट इज़। अब मीटर की जो डायमेंशन है वो लेंथ है, तो एल, और सेकंड के लिए टाइम पर सेकंड। तो ये आ गई इसके लिए डायमेंशन, किसके लिए, स्पीड के लिए, जिसके साथ मैग्नीट्यूड भी है और डायमेंशन भी है। तो इस तरह के डायमेंशन को हम कहते हैं डायमेंशनल वेरिएबल्स, जिनमें से हमारे पास वेलोसिटी भी आती है, एक्सेलरेशन भी है, फोर्स भी है, एनर्जी भी है एंड एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट है डायमेंशनल कांस्टेंट। ऐसे कांस्टेंट जिसके साथ सिर्फ जस्ट डायमेंशन हो लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट हो। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 × 10⁸मीटर पर सेकेंड। इनके साथ मैग्नीट्यूड तो है लेकिन उनकी जो डायमेंशन है वो क्या है, कांस्टेंट है। अब इससे नेक्स्ट और एग्जांपल भी, जैसे आइडियल गैस कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्लांक कांस्टेंट। नेक्स्ट है डायमेंशन लेस वेरिएबल। ऐसे वेरिएबल जिनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल सॉलिड स्ट्रेन, प्लेन एंगल, स्ट्रेन एंड कोफिशिएंट। अब यहाँ से मैं एक और करता हूँ कि स्ट्रेन क्या होती है। स्ट्रेन हमारे पास इक्वल होता है, तो डायमेंशन लेस वेरिएबल उनके लिए एग्जांपल है जैसे कि स्ट्रेन आई, तो स्ट्रेन इक्वल होता है एप्सिलॉन इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। कि हमारे पास कोई भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ कुछ ऐसे है, उसकी लेंथ जो ओरिजिनल लेंथ है एल, और इलास्टिक ऑब्जेक्ट है और उसको हम स्ट्रेच करके उसको ऐसे खींच करके इधर भी लेके आते हैं और इधर भी, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। जो इंक्रीज़ इन लेंथ होगी वो चेंज इन लेंथ होगी, तो उसको हम डिवाइड कर देंगे चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो दोनों की जो यूनिट है वो क्या है, मीटर इसकी भी होगी, मीटर इसकी भी होगी, तो मीटर मीटर कैंसिल। तो ऐसे वेरिएबल जिनकी कोई यूनिट ही नहीं बन रही हो, मतलब कि डायमेंशन ही नहीं बन रही हो, तो उसे हम कहते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल्स। अब इसके बाद आता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट। ऐसे वैल्यूज़ कि जिसके सिर्फ जिनके दोज फिजिकल क्वांटिटीज डेट हैव नो डायमेंशन हैव ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ऐसी वैल्यूज़ कि जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती लेकिन जो वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, वो कांस्टेंट होता है। जिस तरह के पाई आ गया और इस तरह एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हो गया। तो ये ऐसी वैल्यूज़ है कि जिनकी डायमेंशन तो नहीं होती लेकिन ये खुद भी क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। लेकिन डायमेंशन लेस वेरिएबल केस में क्या होते हैं कि यहाँ पे डायमेंशन तो नहीं होती लेकिन जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट नहीं होता।